घूमकर लोगों को बता रहे थे। तो कबीर साहब से जब ब्राह्मणों से भिड़ंत हो गई, जब शास्त्रार्थ हुआ, कबीर साहब बैठे, ब्राह्मण भी बैठे, तो कबीर साहब ने एक दोहा कहा। कबीर साहब ने एक दोहा कहा कि पंडित वाद वदे सो झूठा। कबीर साहब ने कहा कि हे ब्राह्मणों, तुम्हारा सारा वेद शास्त्र क्या है? झूठा। ध्यान दीजिएगा, कबीर साहब कह रहे हैं कि पंडित वाद वदे सो झूठा। हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मण, तुम्हारा जितना वेद है, शास्त्र, पुराण, ये है, ये सब क्या है? ये झूठा है। तो उनकी चुरकी खड़ी हो गई, वो लोग डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने कहा कबीर साहब कैसे? तो कबीर साहब कहते हैं कि राम कहे जगत गति पावे, खान कहे सो मीठा। कहते हैं अगर राम राम कहने से तुम्हारे दुखों को मुक्ति मिल जाती है, राम राम कहने से अगर भाई आपका कल्याण हो जाता है, राम राम कृष्ण कृष्ण कहने से ठीक है ना, आपके पास धन दौलत सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो खाण खाण यानी चीनी चीनी कहने से मुख को मीठा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम्हारा सारा वेद शास्त्र क्या है? झूठा। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। कबीर साहब ने कहा जगह जगह कीर्तन, जगह जगह रामायण हो रहे हैं, लोग नाम ले रहे हैं, लेकिन कबीर साहब ने कहा कि नाम लेने से ठीक है ना, कथा सुन लेने से आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो ब्राह्मण सन्न हो गया। तो इसी तरह से कबीर साहब ने आगे भी कहा कि भाई अब कह रहे हो कि राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण रटो, उसके रटने कहने से मेरे पास धन दौलत हो जाए, हम मुक्त हो जाए, मेरे पास कोई दुख न रह जाए। तो खाण खाण कहो यानी चीनी चीनी कहो, तो चीनी चीनी कहने से मुख मीठा होना चाहिए। तो भोजन भोजन कहो, तो भोजन भोजन कहने से पेट भर जाना चाहिए। तो पानी पानी कहो, पानी पानी कहने से प्यास भी बुझ जानी चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम्हारा सारा वेद शास्त्र। तो आप सोच लीजिए कबीर साहब कितने बड़े संत थे, कितने बड़े संत थे उस समय। लेकिन हम लोग न कबीर साहब को पढ़ते हैं, न बुद्ध को पढ़ते हैं, न अम्बेडकर को पढ़ते हैं, न रविदास को पढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो कम से कम हर 2 महीने पर एक गोष्ठी ऐसे करवा सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे वो सारा नॉलेज हो जाएगा, वो सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। और जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। देखिए मरना सबको है। अब मैं बुद्ध प्रयाग हूँ, मरना सबको है, कोई अमर होके नहीं आया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, डॉक्टर साहब, भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, सब लोग जानते। कौन सा ज्ञान मिला था? किसी को पता है कौन सा ज्ञान मिला? आज हम भगवान बुद्ध को यहाँ पे नमन कर रहे हैं, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन बुद्ध को कौन सा ज्ञान मिला आप लोगों को पता है? नहीं पता है। अच्छा चलिए बताइए, कितने लोगों के घर में बाबा साहब भगवान बुद्ध की फोटो है? सबके घर में है कि नहीं है? सबके घर में है? सबके घर में नहीं। देवी देवता का फोटो तो सबके घर में होगा। हमारे घर में इन्होंने पास। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जैसे ये 2 चीजें हैं, ये 2 चीजें हैं, ठीक है ना, इसको हटा के इसको रख देना। उनके मूर्तियों की जगह हटा के हमें बाबा साहब भगवान बुद्ध को रख देना। आपको कुछ करना नहीं है।